नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की खबरदार खबरें। भारी बारिश से पंजाब और अन्य इलाकों में सभी नदी नाले उफान पर हैं, जिस कारण जगह जगह जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। कल पंजाब के होशियारपुर से लगभग 34 किलोमीटर दूर छोटी बरसाती नदी में एक एसयूवी वाहन के बह जाने से एक ही परिवार के 7 जनों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लापता हो गए हैं। बताया गया है कि एक परिवार के 10 सदस्य अपनी गाड़ी के साथ हिमाचल प्रदेश में एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। स्थानीय निवासियों ने किसी तरह एक जने को बचा लिया, वहीं 3 लापता लोगों की तलाश जारी है। आम आदमी पार्टी का मुख्यालय आईटीओ से कुछ ही दूर पर राउज एवेन्यू कोर्ट के समीप स्थित था। कोर्ट के आदेश के बाद अब इसे खाली किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि अब उनकी सभी बैठकें, प्रेस वार्ता और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन नए मुख्यालय में ही होगा। गौरतलब है कि पार्टी ने रविवार को ही एक बैठक आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर नए कार्यालय में आयोजित की। आज सावन के चौथे सोमवार को बिहार के जहानाबाद में श्रावणी मेले के दौरान सिद्धेश्वर मंदिर में भगदड़ मचने से 60 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। पुलिस का कहना है कि जलाभिषेक करने के लिए मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर भगदड़ मच गई और कतार में खड़े भक्तों की धक्का मुक्की से रेलिंग टूट गई और यह हादसा हो गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि 2 फूल वाले दुकानदारों के बीच मारपीट से भगदड़ मच गई और पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी बांधना शुरू किया, जिससे यह हादसा हुआ। वहीं मृतकों के आंकड़े बढ़ने की संभावना है। पता चला है कि कम से कम 20 से 25 लोगों की मौत हुई है और 50 से 60 जने घायल हुए हैं। साथ ही मंदिर में कोई पुलिस व्यवस्था नहीं होने से भी हादसा गंभीर हो गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को उस समय विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने किश्तवाड़ जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने बयान में कहा कि सेना देश में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के साथ मिली हुई है। यही कारण है कि सीमाओं पर भारी तैनाती के बावजूद दहशतगर्द भारत में प्रवेश कर जाते हैं। उनके बयान पर डीपीएपी के गुलाम नबी आजाद ने आपत्ति जताई और कहा कि फारूक का बयान सेना के जवानों का मनोबल तोड़ने वाला है और एक वरिष्ठ नेता द्वारा यह कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही मुख्य भवन में एक नई यज्ञशाला का उद्घाटन भी किया। उपराज्यपाल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने मंदिर में माता से कश्मीर में शांति, समृद्धि और प्रगति की प्रार्थना की। आपको बता दें कि 1600 वर्ग फुट में फैले यज्ञशाला भवन में 5 हवन कुंड बनाए गए हैं। इसके निर्माण से श्रद्धालुओं के 10 समूह एक साथ हवन पूजा कर सकेंगे। इससे पहले केवल 3 समूह ही हवन कर पाते थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी की चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट के बाद पूरा विपक्ष और भाजपा आमने सामने खड़ा हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा ये बड़ा घोटाला है और इसकी जांच के लिए जेपीसी के गठन की जरूरत है। वहीं राहुल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेकर मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है और बारिश के चलते रास्ते की मरम्मत की जरूरत है। इसको देखते हुए आज सोमवार को यात्रा को रोक दिया गया है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त विजय कुमार ने कहा कि सुरक्षा को देखते हुए आज बालटाल मार्ग से किसी भी यात्री को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यात्रा से जुड़ा आगे का अपडेट समय समय पर दिया जाएगा। शनिवार और रविवार से आधार शिविर से कोई जत्था नहीं भेजा गया। आखिरी पड़ाव में चल रही यात्रा में श्रद्धालु सीधे ही बालटाल रूट के लिए पहुंच रहे हैं। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर होने के बाद आज कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद सरकार ने डॉक्टर बुलबुल मुखोपाध्याय को इस पद पर नियुक्ति दी है। वहीं आज पूरे बंगाल के साथ साथ देश भर में रेसिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल रखी है। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार ने आरोप लगाया कि बंगाल सरकार में अराजकता अपने चरम पर है और महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। बांग्लादेश के पीएम पद से हटाई गई शेख हसीना ने देश छोड़ने के करीब हफ्ते भर बाद दंगाग्रस्त बांग्लादेश के हालातों पर बयान दिया है। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जल्द लौटेंगी और उन अराजकवादी तत्वों को सबक सिखाएंगी। उन्होंने कहा कि उनके भाषणों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और ये सब अमेरिका की साजिश है।
मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी को सबसे खतरनाक व्यक्ति बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल कट्टू, जहरीले और विध्वंसक हैं। उनका एजेंडा है कि यदि वो पीएम नहीं बन सकते तो देश को नष्ट कर दें। कंगना ने राहुल को कहा कि आप एक कलंक हैं, इस देश की जनता कभी आपको नेता नहीं चुनेगी। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमारे शेयर बाजार को लक्षित करती है, जिसका राहुल गांधी समर्थन कर रहे हैं, वह एक बेकार की बात साबित हुई। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।